सब्सक्राइब कीजिए हैकर ब्लॉग चैनल को और बेल आइकन को दबाइए टेक वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। 32 लाख कैसे निकले इस डिवाइस की मदद से, जानते हैं आज की वीडियो में हैकर ने कैसे निकाले 32 लाख रुपए एटीएम मशीन से। वेलकम टू आवर हैकर्स व्लॉग। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर हुई है बहुत बड़ी चोरी जिसमें 32 लाख रुपए निकाले गए हैं उसके एटीएम से, उसके सर्वर को हैक करके। इस डिवाइस का यूज करा गया है उस सर्वर को हैक करने के लिए। जैसे ये सैंपल डिवाइस है आर्डिनो, ऐसे ही रास्पबेरी पाई एक डिवाइस का यूज करके जिसमें सर्वर की हेल्प से सर्वर को हैक करा गया और फिर निकाले गए हैं 32 लाख रुपीस, वो भी एटीएम मशीन से। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि इस डिवाइस में ऐसा क्या है कि इसकी वजह से, इसकी हेल्प से 32 लाख रुपए एटीएम मशीन से निकाले गए। तो पहले बता दूं मैं आपको, जो रास्पबेरी पाई है ये एक छोटा सा कंप्यूटर बोल सकते हैं आप इसको। जैसे आपने देखा कंप्यूटर के लिए आपको बहुत सारी डिवाइसेस, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, वैसे ही ऐसी छोटी सी चिप के अंदर जो बेसिकली कंप्यूटर काम करती है, इसके अंदर एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसकी हेल्प से आप उसमें कुछ भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं, कुछ भी सॉफ्टवेयर को निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं, कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं। सो ऐसे ही इस बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर भी ऐसा ही हुआ है, जहाँ पे रास्पबेरी पाई के अंदर एक सर्वर बनाया गया और सर्वर बनाने के बाद उससे करी गई ठगी। सो रास्पबेरी पाई जो है ये एक आपका छोटा सा कंप्यूटर, ये बेसिकली हम लोग IoT प्रोजेक्ट्स के अंदर काम लेते हैं ताकि हम लोग हमारे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दें इस सॉफ्टवेयर के अंदर और उसके बाद फिर हम अपने लाइट्स को, अपने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को कंट्रोल कर सकें इसकी हेल्प से, कमांड देके इसको। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि किस तरीके से ये रास्पबेरी पाई जो है वर्क करता है। रास्पबेरी पाई एक छोटा सा कंप्यूटर है जिसके अंदर हमारे लैन के पोर्ट्स होते हैं। सो लैन पोर्ट की हेल्प से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। इवन इसके अंदर वाईफाई कनेक्ट करने का भी ऑप्शन होता है ताकि आप इससे वाईफाई भी कनेक्ट कर सकते हैं। जब आप इसको ऑन करते हैं किसी भी LED के साथ में लगा के, तो ऑटोमेटिक जैसे कंप्यूटर स्टार्ट होता है या फिर आपका सिस्टम स्टार्ट होता है जैसे लैपटॉप, उसी तरीके से ये भी स्टार्ट होता है और सामने आपकी स्क्रीन पर आएगा रास्पबेरी पाई लिखा हुआ और फिर आप इसके अंदर सारे काम को परफॉर्म कर सकते हैं। ये एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड होता है ताकि आप इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर कुछ भी आप डाल सकते हैं। फाइल मैनेजर होता है इसके अंदर और ये हूबहू लगता है कंप्यूटर की तरह ही। और उसके बाद फिर इसको स्टार्ट होने के बाद आप इसमें जो भी आपको प्रोग्राम डालने हैं, आपको कोड डालना है, वो आप अपना डाल के इसको बना सकते हैं सर्वर। बात करें इसकी कॉस्ट की, तो बेसिकली ये ऐसे इसकी कॉस्ट जो होती है मार्केट के अंदर आपको मिल जाएगा 2,500-3,000 4,000 के अंदर। अच्छे वर्जन में लेकर आएंगे, अपग्रेडेड वर्जन में लेकर आएंगे तो 4 से 5,000 के अंदर मिल जाएगा। आपके दिमाग में ये भी एक क्वेश्चन होगा कि जब यही छोटा सा डिवाइस पूरा काम कर देता है तो क्यों हम लैपटॉप और कंप्यूटर यूज करते हैं। ध्यान रखिए कि इसका प्रोसेसिंग पावर इतना अच्छा नहीं होता है जितना एक सर्वर एक कंप्यूटर का होता है या फिर एक लैपटॉप का होता है। इसकी वजह से इसको सिर्फ उन डिवाइस के साथ में यूज करा जाता है जहां पे बहुत लिमिटेड काम करना होता है या फिर 1 या 2 टास्क परफॉर्म करने होते हैं, बहुत सारे काम नहीं करने होते, वहां पे हम इस डिवाइस का यूज करते हैं। सो 4 से 5,000 के रेंज के अंदर ये डिवाइस आराम से मिल जाता है और Amazon के ऊपर भी आपको ये डिवाइस मिल जाएगा, रास्पबेरी पाई और आर्डिनो। ये दोनों बेसिकली हम यूज करते हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर, IoT के प्रोजेक्ट्स के लिए। तो जानते हैं कि कैसे उस हैकर ने 32 लाख रुपए एटीएम से इस छोटी सी डिवाइस की हेल्प से निकाले होंगे। सबसे पहले उसने क्या करा, इस डिवाइस के अंदर एक सर्वर इंस्टॉल करा और इस डिवाइस को बनाया सर्वर, ताकि वो जितनी भी रिक्वेस्ट जो एटीएम मशीन से जनरेट होती है और बैंक के सर्वर तक जाती है उसको वो इंटरसेप्ट करके इससे मॉडिफाई कर सके। उसके बाद जब इस डिवाइस के अंदर सर्वर बना दिया गया था तो उन्होंने 2 बंदों को भेजा, 2 फीमेल्स थी जो पकड़ाई में आई है इस केस के अंदर, उन 2 फीमेल को भेजा और वहां पे वो फीमेल्स ने क्या करा, एटीएम मशीन में गई। वहां पे जाने के बाद जिस पोर्ट में आपका सर्वर कनेक्ट होता है उस पोर्ट से सर्वर को हटा के इस डिवाइस को उनके नेटवर्क से जोड़ दिया। सो अल्टीमेटली इसका मतलब ये है कि जब भी कोई एटीएम कोई भी कमांड देगा या फिर आप ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट देगा तो ये बैंक के सर्वर तक नहीं जाएगा ताकि वहां पे कोई ट्रिगर नहीं होगा और ये सीधे कहां आएगा, इस रास्पबेरी पाई डिवाइस के पास। और इस रास्पबेरी पाई के अंदर सर्वर बना रखा है तो बेसिकली ये सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करेगा और उसके बाद कैश आउट हो जाएगा आपके एटीएम मशीन से। ऐसे काफी बार अलग अलग तरीके से देखा गया है जहां पे कई बार अगर अपन ट्रांजेक्शन कैंसिल करते, जैसे आपने देखा कि मैंने 10,000 रुपए निकाले, मैंने ट्रांजेक्शन डाला 10,000 रुपए और जब मैंने प्रेस करा ट्रांजेक्शन आउट करने के लिए, पेमेंट निकालने के लिए, तो ऑटोमेटिकली काफी सारे जो नोट्स होते हैं वो बाहर आते हैं। उसमें से अगर मैंने सारे नोट्स निकाले और 1 या 2 भी नोट मैंने अगर छोड़ दिए हैं उसी ड्रॉर के अंदर, सो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब वो नोट अंदर जाएगा तो सिस्टम को लगेगा, मतलब एटीएम को लगेगा कि ट्रांजैक्शन जो वो कैंसिल हो गई क्योंकि नोट वापस आ चुके हैं। सो उस कंडीशन में काफ़ी बार ऐसे भी चोरी करी गई है। हैकर्स हर बार नए नए तरीके अपनाते हैं और हर बार टेक्निकली बहुत अच्छे तरीके से लेकर आते हैं। ये जो तरीका है ये काफ़ी नया है, इसलिए इसको पकड़ाई में आने में टाइम लग गया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऑल्दो अब इसको डिटेक्ट कर लिया है और उन्होंने उसके ऊपर कार्रवाई कर ली और अब इस तरीके के कोई प्रोजेक्ट को ध्यान रखें, ये तब हो पाता है जब आपका स्विच जो है ये ओपन में
एक्सेस हो, ठीक है ना, कोई भी यूज़र आके कनेक्ट कर सकता है उससे और फिर उसके बाद कनेक्ट करने के बाद अपने केबल्स को इंसर्ट कर देगा। अगर इस टाइप की अनऑथराइज्ड डिवाइस आपके बैंक के नेटवर्क में कनेक्ट हो रही है तो इसके लिए बैंक को ज़रूरी होता है सिक्योरिटी रखना। अगर सिक्योरिटी रखा होता तो शायद इस टाइप के एक्स्ट्रा डिवाइस को वो कनेक्ट कभी नहीं कर पाता और नहीं जोड़ पाता बैंक के एक्चुअल नेटवर्क से और इसको सर्वर नहीं बना पाता वो उस बैंक के नेटवर्क के अंदर। सो ये कुछ खामियां होती है बैंक के सिस्टम्स के अंदर जिसकी वजह से आपका पैसा जो आपने वहां पे रखा हुआ है, स्टोर करा हुआ है, वो खतरे में पड़ जाता है सिक्योरिटी ना होने की वजह से। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी अच्छी नॉलेज मिली होगी और इस तरीके की वीडियो मैं और भी लेके आता रहूँगा ताकि आपको पता चलता रहे कि मार्केट में साइबर सिक्योरिटी फील्ड के अंदर या हैकिंग फील्ड में हो क्या रहा है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट देके बताइए वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।